ओम शांति। आज 6 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 1990। आज अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने त्रिमूर्ति शिव जयंती पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा बच्चों से शेयर कर रहे हैं कि त्रिमूर्ति शिव बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लाइट चमक रही हैं, 3 बिंदियों का तिलक चमक रहा है और उसी में सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान इन 3 बिंदुओं में समाया हुआ है। परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। आप भी बिंदु हो और बिंदु बाप की जयंती मना रहे हो। न केवल वो बिंदु है लेकिन वो ज्योति बिंदु है। लाइट पर ही सारा खेल चलता है। किस तरह से आप ये जयंती मनाएंगे? बच्चों का बनाना भी बहुत विशेष है। आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो जो आप ये जयंती मना रहे हो। भक्ति मार्ग में यादगार चित्रों से वो जयंती मनाते हैं और आप डायरेक्ट परमात्मा को सम्मुख मिलकर दृष्टि प्राप्त कर ये जयंती मनाते हो। कितनी सुंदर ये जयंती है। बाबा बच्चों को बहुत मुबारक देते हैं। आपने बाबा को पहचाना, मन की मोहब्बत की मुबारक। आपने दिल से बाबा को पहचाना, साथ साथ शुभ भावनाएं रखने की मुबारक। कोई भी आत्मा मिलती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, आप एक ही बात सोचते हो कि इस आत्मा को भी परमात्म प्राप्तियों की अंजलि प्राप्त हो। बाबा पूछ रहे थे, क्या सोचते हो किसी को भी देखकर? ये शुभ संकल्प आता है ना कि ये आत्मा भी बाप से मिले। और शिवरात्रि पर क्या सेवा करते हो आप, और सेवा भी क्यों करते हो कि सब आत्माओं को बाबा से वर्षा मिले, सब बाबा को पहचाने, अंजलि प्राप्त करें। जो भी सेवा करते हो वो उत्साह से करते हो। आपके लिए हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म उत्सव है। यहाँ पर ये बात अंडरलाइन करके जाना। बाबा यहाँ तक पक्का करा रहे हैं कि आप सेवा भी करते हो तो खुशी खुशी करते हो, मनोरंजन समझ के करते हो। मनोरंजन में तो अच्छा लगता है ना। मधुबन में प्रोग्राम होता है, मनोरंजन का प्रोग्राम जो कल्चरल प्रोग्राम है, भले 11 बजे तक भी चले, सब आराम से बैठते हैं। और कोई क्लास 11 बजे तक चले तो आधा क्लास चला जाता है। तो ऐसी बाबा ने कहा कि आप सेवा को भी उमंग उत्साह से करो, खुशी से करो। जब आप हर पल हर घड़ी उत्सव मनाते हो, ये उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही शिव जयंती है। फिर बाबा ने पूछा कि आप जब यहाँ आए हो, बाबा के घर में आए हो, आपने निश्चय किया है मैं बाबा का और बाबा मेरा। जो बच्चे निश्चय करते उन्हें बाबा की मदद मिलती है। चलते चलते अगर कभी आप पढ़ाई में, पुरुषार्थ में ढीले भी हो जाते हो, तो भी कभी आपका मन नहीं कर रहा, तो भी अपनी दिनचर्या को, नियमों को कभी मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं। मान लो कभी मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा, तो भी आप इसे नियम समझकर मुरली क्लास में जरूर बैठना, अमृत वेला जरूर करना, क्योंकि ये नियम आपके लिए ही बने हैं। आप ही इनके क्रिएटर हो, रचयिता हो। खुशी खुशी आप नियमों के बंधन में बंधे हो। अगर आप प्रतिदिन ये अपनी दिनचर्या निभाते रहेंगे तो कैसी भी माया को आप परास्त कर सकते हो, माया को भगा सकते हो। लेकिन माया इसमें ज़रूर आती है, ये भी आपको पहचान रखनी है। कभी आपका उमंग उत्साह ढीला हो रहा है, 14 आने हैं और दूसरे को आप 16 आने का नशा चढ़ाते हो, तो आपका भी उत्साह बढ़ जाएगा। ये भी एक विधान बना हुआ है, जिसे ब्रह्मा बाबा ने हर कार्य उत्साह से किया, हर सेवा को उत्साह से किया। उसी समय कोयले की गाड़ियाँ आई तो बाबा ने कहा ऐसा कार्य भी, कोयले उठवाने आदि का भी, वो भी उत्साह से किया।
तो आप बच्चों को जो भी कार्य करना है उमंग उत्साह में करना है। मुरली कभी बाबा ने कहा मिस तो नहीं करते हो? चेक करो, जब से बाबा के बने कोई मुरली मिस तो नहीं की? ये भी एक रिकॉर्ड बनाओ, क्योंकि आप नियम मर्यादाओं पर चलने वाले हो। बहुत ही सुंदर मुलाकात है आज बाबा की, बहुत विशेषताओं भरी, शिक्षाओं भरी बाबा की मुरली है। एकाग्र होकर बाबा की एक एक बात सुनेंगे, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर उनको रिवाइज करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु विशेष शिव जयंती के अवसर पर आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। चित्र बनाएंगे आप भी। त्रिमूर्ति बाबा क्या देख रहे हैं? हर एक के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार समाया हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बात में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सब बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बनकर मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का, दूसरा लाइट का, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है। आप भी हीरो पार्टधारी ज्योति बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं। सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। डायरेक्ट शिव पिता के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। क्या कभी सोचा था? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सब बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, हर आत्मा के प्रति देखते ही पहला संकल्प आपका क्या उठता है? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हुआ देखते हो? अटेंशन देंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जो उसका ओहदा है उसको सोचते हैं, या हम आत्मा से बात कर रहे हैं,
आत्मा आत्मा से मुलाकात कर रही है, आत्मा को देख रही है, क्या भाव और भावना होती है। शुभ भावना उठती है ना कि आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले, इस संकल्प से मिलते हो ना। अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। अटेंशन देंगे, आपकी शुभ भावना से सामने वाले को अनुभव करने का बल मिलता है। आपने संकल्प क्रिएट किया कि जो आपके सामने आत्मा आई है ये भी बाबा से मिलन मनाए। शुभ भावना वहाँ तक पहुँची, सामने वाली आत्मा को भी बल मिला, उसकी भी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी प्रभु से मिलन मनाऊं। शुभ भावना आपकी है, आपकी भावना का फल उसको बल मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आपके संकल्पों में बहुत शक्ति है, आपके विचारों में बहुत ताकत है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वे समझते हैं कि न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। कैसी भी आत्मा हो, उत्साह उनको मिलने लगता है। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, हर बोल उत्सव है, क्योंकि आप उत्साह से करते हो। संकल्प, बोल, कर्म, हर एक में उत्साह, यही उत्सव है। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। उत्सव समझेंगे तो माथा भारी नहीं होगा, बोझ नहीं लगेगा, थकावट नहीं होगी, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसी को थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पे चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, ये उत्सव है। ब्राह्मणों का हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भले 11 भी बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। कल्चरल प्रोग्राम होता है तो भले 11 बज जाएं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाएं तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है, वहाँ जाने से फिर सर्कमस्टांस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह अच्छा है तो परिस्थिति कुछ नहीं, जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी ना हो, मानव शरीर में शक्ति नहीं, व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज़ है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे आकर आपके सहयोगी बन जाएंगे। आप में उत्साह है तो अन्य आत्माएं भी आपकी मददगार बन जाएंगी। धन की कमी भी होगी तो कहाँ ना कहाँ से धन को भी उत्साह खींच के लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी कमजोरी की, आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उत्साह एक ऐसी अनुभूति है
जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योति बिंदु बन, ज्योति बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता को झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे। ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले, सर्व को उत्साह दिलाने वाले मान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा की बहुत स्पेशल मुलाकात है और उस मुलाकात में बहुत सुंदर धारणा की बातें हैं जिन्हें हम न केवल सुनेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प करेंगे। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है, बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा ये रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है पर बाप किसको याद करता है। दुनिया बाप को याद करती है पर बाप किसको याद करता है। बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता है। कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज़्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। ना पीछे हटने वाले हो ना रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामानुसार होती जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती, क्योंकि ड्रामानुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल से संकल्प कर लिया, बाप मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिन्होंने पक्का निश्चय किया बाबा मेरा है और मैं बाबा का, ऐसी आत्माओं को स्वतः ही मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, बाप और सेवा में कभी किनारा नहीं करना। कुछ भी हो जाए, बाप बाबा की सेवा में कभी किनारा नहीं करना। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी ज़बरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो मैं आ जाऊं किसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। इसके पास आ जाऊं ऐसे माया सोचती है, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसे कभी मिस नहीं करना। देखो आपके भगत अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी वो जाएंगे जरूर। ये किससे सीखा? आप लोगों ने सिखाया ना। सदा ये अनुभव करो, जो भी मर्यादाएं या नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। जो भी नियम बने हैं, मर्यादाएं बनी हैं, उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया या बने हुए मिले हैं। ला मेकर्स हो, याद नहीं। अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पे चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ इसलिए चलते हो। मतलब अपने दिल से चलते हो या नियम बना हुआ इस मजबूरी से चलते हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वो मन में नहीं बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तीनों कालों को जानकर उस खुशी से करते हो। बाबा देखते हैं कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सब फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हैं,
कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं, जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है, जैसे बाबा से प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियाँ मिस हुई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई कभी मिस ना हो। जैसे बाबा को याद करना नहीं छोड़ सकते, ऐसे पढ़ाई कभी मिस ना हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप से पढ़ाई, सतगुरु के रूप से प्राप्त वरदान, ये कार्य में लगाना, तीनों में नंबर 1 चाहिए। अंडरलाइन करेंगे। बाबा के रूप से याद करना, शिक्षक के रूप से पढ़ाई रोज पढ़ना, सतगुरु के रूप से प्राप्त वरदान, इन्हें कार्य में लगाना, तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना, आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, आदि से इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। एक एक बच्चे का जो गुण है उसकी लिस्ट बाप दादा के पास है। समझा? बहुत ही स्पेशल वरदान, अच्छे से समझेंगे और इसको कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे आज मन में, ताकि हमारे सबकॉन्शियस तक ये बात बैठ जाए। निश्चय बुद्धि किसे कहते हैं? वरदान है, एक कल्याण की सीन में कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। एक कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। ड्रामा में जो होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। एक कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। एक कल्याण में कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, कुछ भी हो जाए, निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। जो निश्चय बुद्धि है उसको कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। हलचल में आना माना कमज़ोर होना। सरल शब्दों में, कोई दृश्य आपको दिखाई दे रहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, उसको दिव्य बुद्धि से महसूस करना है और हलचल में भी अचल रहना है। स्लोगन है, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं अचल अडोल निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।